हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर सभी को पता चल चुका था कि लुओ फेंग की फ़ाइट होने वाली है मिस्टर लोंगयान के साथ में। साथ ही लुओ फेंग के बच्चों को देखते हैं जो कि इस फाइट को देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। वो वहाँ से चिपके चिपके निकल के जाने की कोशिश कर रहे होते अपने फादर की फ़ाइट देखने के लिए। वो इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखना भी चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही वो उस जगह से आगे बढ़ते हैं भागते हुए, तभी वहाँ पर तेत्सुओ आकर उसको पकड़ लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही गार्ड्स उनको पकड़ लेते हैं। और बच्चे कह रहे थे कि प्लीज़ हमें जाने दो, हमारे डेट का ये लास्ट बैटल है और हमें ये देखना है क्योंकि ये एक एक्चुअल कॉम्बैट होने वाला है। तभी यहाँ पर दोनों ही गार्ड उनको पकड़ के ले गए थे और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अब न्यूज़ देख रहे थे, जहाँ पर पता चलता है उन्हें कि यूनिवर्स के अंदर फ़िलहाल अभी टॉप 3 न्यूज़ चल रही हैं, जिसके अंदर से लुओ फेंग और लोंगयान का जो टॉपिक है वो भी इन सारी टॉप न्यूज़ में से एक है। साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि जब से ये जीनियस वॉर स्टार्ट हुई है तब से इसके अंदर जो पार्टिसिपेट्स आए हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा हाई पे पहुंच गए हैं। साथ ही तभी यहाँ पर ली शैन भी कहने लग जाते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, हमारे जो थर्ड ब्रदर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेंगे। जिसके बाद वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर ऊका को देखते हैं जो कि वहाँ से गुजरती हुई जा रही थी। तभी वो आसपास मौजूद लोगों को देखती है तो उसे एक नोन पर्सन दिखता है जिससे बातचीत करने के लिए वो उसे आवाज़ देकर बुलाने लगी थी। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ के रिपोर्टर्स वहाँ आ जाते हैं और वो उससे बातचीत करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लुओ फेंग या फिर मिस्टर लोंगयान। वैसे आप दोनों के साथ में ही फाइट कर चुकी हैं तो आप इस पर काफ़ी अच्छे से कंक्लूजन बना सकती हैं मैम। प्लीज़ हमें इसके बारे में बताएं कि आखिर आने वाले बैटल के अंदर आपकी क्या राय है। धीरे धीरे करके वहाँ पर काफ़ी सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो कि ऊका को घोर लेते हैं और यहाँ पर ऊका काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड नज़र आ रही थी। लेकिन तभी आई चैन वहाँ आ जाती और कह रही थी कि अरे ऊका, तुम यहाँ पर हो, तुम्हें तो वर्चुअल यूनिवर्स के लोग बुला रहे हैं तुमसे मीटिंग करने के लिए, तुम्हें यहाँ से चलना होगा। और वो यहाँ पर इन रिपोर्टर्स से ऊका की जान बचाकर उसको वहाँ से लेके चली जाती है। तभी यहाँ पर इन रिपोर्टर्स को अपना दूसरा मुर्गा दिखता है और वो तुरंत ही गैलियस के पास में चले गए थे और कह रहे होते हैं कि आपको क्या लगता है सर, लुओ फेंग और मिस्टर लोंगयोन की फाइट के अंदर कौन आगे जीतने वाला है, आपका इसके बारे में क्या कहना है। लेकिन जैसे यहाँ पर ग्लेसी पलट के इनको देखता है और साथ ही उसके फेस के ऊपर से उसका वो हेलमेट हटता है, तभी यहाँ पर ये लोग उसके एक्सप्रेशन देख के वहीं पर गिर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा घबरा भी गए थे। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ जो होस्ट होते हैं वो ये बातें काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर सोच रहे थे और कह रहे थे कि ऑलरेडी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है, सारे लोगों की नज़रें इसके ऊपर। इवन लोंगयून जो है वो भी वहाँ पर 56 प्लेस से ट्रायल टार के अंदर टॉप पे गया था, उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म वहाँ पर किया है। इवन वो लुओ फेंग से कम पोटेंशियल को कंटेन नहीं करता है बल्कि उसके बराबर ही रहा होगा। तभी वहाँ पर सेकेंड लॉर्ड को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि खैर जो भी हो, ये बैटल ही डिसाइड करेगा कि एयर स्पेस के अंदर जो कोटा है उसको कौन अपनी पोजीशन में लेगा। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि वैसे ये जो बैटल है काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि इसके आउटकम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। साथ ही जो भी आउटकम रहेगा वो यहाँ पर लास्ट मोमेंट पर ही हमें पता चलेगा। दूसरी तरफ हमें आई चैन और ऊका दोनों ही देखने के लिए मिलता है जो कि एक जगह पर खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी ऊका बताने लग जाती है कि ये बैटल जितना ज़रूरी लुओ फेंग के लिए है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये लोंगयुन के लिए है। तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में ये बैटल लोंगयुन के लिए ज़रूरी क्यों है। तभी लोंगयुन ये कहने लग जाता है कि माफ़ करना लुओ फेंग, मुझे थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि मैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए गया हुआ था। जिसके साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग कहने लग जाता है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है अगर तुम अपनी फैमिली से मिलने गए थे, असल में हम लोग इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि फैमिली से मिलने का वक्त ही नहीं लगता। अच्छा ही किया तुमने कि तुम उनसे मिलकर आ गए हो। तभी वो कहने लग जाता है कि ठीक है अब हम लोग आपस में फ़ाइट भी करेंगे, मैं खुश हूँ कि तुम उनसे मिलकर आए। लेकिन तभी यहाँ पर लुओ फेंग की तरफ को देखते हुए वो ये कहने लग जाता है कि असल में मैं यहाँ पर स्टार्स को देखकर आ रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि इसने फैमिली के नाम पर ये सब कुछ क्यों कहा है।
तभी हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है वो लैंगटिन यूनिवर्स के अंदर बॉर्न हुआ था और वहाँ पर मोलान फैमिली से बिलोंग करता था। साथ ही यहाँ पर इसके प्लेनेट के ऊपर एक दिन दो सुपर नेचुरल पावर के कुछ घमासान युद्ध हुए जिनके पास में काफ़ी ख़तरनाक लेवल की पावर थी और इसी की वजह से जो इसका होमलैंड था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। तबाही इस हद तक मच चुकी थी कि जो कुछ भी उस जगह पर मौजूद था वो सब ख़त्म हो चुका था। इंसानों की तो क्या ही बात की जाए। इसके अलावा सिर्फ लॉन्गयून ही उस जगह पर बचा था क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे एक सर्वाइव्ड प्रोटेक्शन के अंदर लगा दिया था जिससे कि यहाँ पर वो अपनी आंखों के सामने अपने ग्रैंडपा को ख़त्म होता हुआ देखता है और उसने सब लोगों को अपनी आंखों के सामने ही खो दिया था। जिसके साथ ही आइचन जैसे ही ये सारी की सारी बातें ऊका के मुंह से सुनती है तब वो समझ जाती है कि हाँ, अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये इतना ज़्यादा पैशनेट क्यों है और अब मैं समझ पा रही हूँ। वैसे तो उस न्यूज़ के बारे में मैंने भी सुना था और अब मुझे पता चला है कि वो जो क्लैन जो कि पूरी एक साथ ही तबाह हो गई थी वो लॉन्गयून से बिलोंग करती है। तभी ऊका कहने लग जाती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। असल में लॉन्गयून ने काफ़ी कुछ झेला है और वो इस बैटल के अंदर भी इसलिए आया है ताकि सभी लोग उसके होम टाइम को याद रखें और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को भी याद रखा जाए जो उसके साथ हुआ है और इसी वजह से उसका यहाँ पर आने का टारगेट इतना ज़्यादा बड़ा है। जिसके बाद इन दोनों के बीच का मैच हमें दिखाया जाता है जो कि ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। दोनों ही एक कार के ऊपर सवार होकर वहाँ से जा रहे थे। तभी यहाँ पर अब लुओ फेंग भी कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सब कुछ बताने के लिए अपनी ट्राइब के बारे में। और लुओ फेंग ये भी कह रहा था कि अदर लोग जो हैं वो इस बैटल के अंदर पार्ट लिए हैं ताकि वो खुद को फेमस कर सकें, लेकिन लॉन्गयून के पास में एक बहुत ही ज़्यादा ठोस रीज़न है इस बैटल के अंदर फाइट करने का। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लॉन्गयून तुरंत ही बैटल फील्ड के अंदर उतर चुका था और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि तुरंत ही अपनी एक्स को वो निकाल लेता है। इसके अलावा यहाँ पर लुओ फेंग भी सामने खड़ा था। लुओ फेंग समझ जाता है कि यहाँ पर इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इसका डोमेन है। जैसे ही वो अपने डोमेन को रिलीज़ करता है तो लुओ फेंग भी आगे बढ़ता है उससे फाइट करने के लिए और लुओ फेंग तुरंत ही अपने आर्मामेंट की सेकंड फॉर्म को रिलीज़ करता है उसके डोमेन के ऊपर, लेकिन उसका अर्थ डोमेन इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि लुओ फेंग की जो सोर्ड होती है उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। इवन जितनी भी चीज़ें उसके डोमेन के अंदर आ रही थी वो सभी बहुत ही बुरे तरीके से क्लैश करती हैं। वो अपनी एक्स के थ्रू लुओ फेंग के आर्मामेंट के ऊपर अटैक करता है बट लुओ फेंग बचकर उसके ऊपर पलट के वार करता है। हालांकि यहाँ पर उसका डोमेन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ लुओ फेंग को भी अपनी चपट के अंदर ले रहा था, लेकिन लुओ फेंग अपनी क्लाउड वाइन का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही पीछे को हट जाता है। हालांकि तभी वो अपने क्लोन बॉडीज़ को भी समन करता है जिसके बाद एक बार फिर से वो अपनी आर्मामेंट की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन अकेला लॉन्गयून भारी पड़ रहा था लुओ फेंग के ऊपर। लुओ फेंग ने अपना पूरा दम लगा लिया होता है और वो शुरुआत से ही अपने फुल पोटेंशियल से ही फाइट कर रहा था, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर ये बंदा फाइट कर रहा है लुओ फेंग समझ जाता है कि अर्थ की पावर इसकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल पे है और लुओ फेंग को यहाँ पर अगर उसको डिफीट करना है तो बहुत ही ज़्यादा चालाकी और साथ ही स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो। लुओ फेंग अपनी 9 गोल्डन सोर्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर लॉन्गयून काफ़ी आसानी के साथ में लुओ फेंग की इस सोर्ड फॉर्म्स को भी हैंडल कर लेता है और साथ ही वो लुओ फेंग की क्लोन बॉडीज़ को भी काफ़ी अच्छे से टक्कर दे रहा था, जो कि लुओ फेंग के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखद बात थी क्योंकि यहाँ पर लुओ फेंग इस बंदे को इतने ख़ास तरीके से टक्कर नहीं दे पा रहा होता। ये बंदा भी एकदम खास तरीके से बिहेव कर रहा था और जिस तरीके से इसकी फाइटिंग स्किल्स होती हैं वो एकदम टॉप लेवल पे थी। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लुओ फेंग को काफ़ी खतरनाक तरीके से पीट रहा था। तभी लुओ फेंग ने अपनी आर्मामेंट की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया होता है, लेकिन ये बंदा तुरंत ही अपनी एक्स को लेता है जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से बहुत ही ज़्यादा बड़े धमाके होने लग जाते हैं और साथ ही लुओ फेंग की सोर्ड वापस से उसके पास में आ गई थी। लुओ फेंग वापस से 9 गोल्डन सोर्ड का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए।
लेकिन तभी ली शेन ये कहने लग जाते हैं कि वैसे थर्ड ब्रदर कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और साथ ही इन्होंने कितने सारे अटैक भी कर लिए, लेकिन ये लॉन्गयून भी कुछ कम नहीं है। तभी लॉन्गयून को देखते हैं जो कि एक बार फिर से अपने अर्थ डोमेन का इस्तेमाल कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से लुओ फेंग की उन 9 गोल्डन सोर्ड को हैंडल कर लेता। इवन एक सोर्ड जाकर उसकी आई के पास लगने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो उससे भी बच जाता है। लुओ फेंग लगातार उसके ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा था और ब्रदर होंग भी कह रहे होते हैं कि वाकई में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अगेन उसने अपने डोमेन को और भी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से समन कर लिया होता और कह रहा था कि ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करें, मुझे विक्ट्री दिलाएं, क्योंकि यहाँ पर बात उसके क्लैन की इज्जत की थी और अब उसका डोमेन जो होता है वो सारी ही जगह में फैलने लगा था और सारी की सारी चीज़ें डिस्ट्रक्टेड होती हुई जा रही होती हैं। बिल्डिंग्स वगैरह भी सभी टूट रही थी। लुओ फेंग समझ जाता है कि यहाँ पर ये अपने डोमेन को बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। इवन उसके डोमेन की चपट में जो भी चीज़ आ रही थी वो सभी बुरे तरीके से टूट फूट रही होती है। लुओ फेंग अपनी क्लाउड वेन का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट अल्टीमेटली लॉन्गयून उसको खींच रहा होता है। बट लुओ फेंग यहाँ पर खुद को बचाते बचाते काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया था उस डोमेन के, जिसके बाद वो लुओ फेंग को फ्रीज़ करके अपने डोमेन के पास खींच के उसको ऑलमोस्ट अपनी एक्स से मारने वाला था। बट लुओ फेंग शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट कर लेता और अल्टीमेटली लुओ फेंग यहाँ पर बच गया था। हालांकि यहाँ पर रोंगजुन को भी देखते हैं जो कि कह रहा था कि लुओ फेंग वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से फाइट कर रहा है। तभी यहाँ पर लुओ फेंग और लॉन्गयून को देखते हैं जहाँ पे इनकी एक्स और साथ ही आर्मामेंट दोनों ही एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक करे जा रहे थे और दोनों ही इक्वली ही भारी पड़ रहे होते हैं। इस वक्त ये दोनों ही अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहे थे। आई चैन कहने लग जाती है कि दोनों ने ही अपनी लिमिट का इस्तेमाल कर लिया है और दोनों ही पार्टी ने हैवी लॉस को सफ़र किया। तभी लुओ फेंग की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और लुओ फेंग की वाइफ सुशिन भी काफ़ी परेशान थी लुओ फेंग को देख के। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो यूनिवर्स का लॉर्ड था जो कि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रहा था, वो कहने लग जाता है कि इस स्पेस को और भी ज़्यादा छोटा कर दो, जो कि यहाँ पर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गलत बात थी, क्योंकि लुओ फेंग इस वक्त थोड़ा कम चल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर वो जो होस्ट था वो ये कहने लग जाता है कि अगर मैं इसके साइज़ को रिड्यूस्ड करता हूँ तो इससे लुओ फेंग के ऊपर हैवी असर इसका पड़ने वाला है। और वो ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा डोमेन लॉन्गयून फैलाएगा उतना ज़्यादा नुकसान लुओ फेंग को होएगा। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दोनों ही लगातार अपने अपने ऊपर अटैक का इस्तेमाल कर रहे थे और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग ने तो अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से इसके एक अटैक को रोक लिया था, क्योंकि दोनों ही अपनी अल्टीमेट पावर को रीच कर चुके थे। तभी लुओ फेंग अब अपने ट्रम्प कार्ड यानी कि गोल्डन हॉर्न बहमूद का सहारा लेता है और अब उसे फाइनली पीछे हटाने में कामयाब हो गया था। अभी यहाँ पर लॉन्गयून काफ़ी लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में लुओ फेंग को देखता है जो कि तुरंत ही अपनी आर्मामेंट की थर्ड फॉर्म को समन करता है और अब आगे बढ़ गया था, क्योंकि उसके पास में गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर भी आ गई थी। तो अब यहाँ पर लुओ फेंग को थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा होता है। ये चीज़ देखने के बाद खुद लॉन्गयून भी हैरान था कि सडनली इसके पास में इतनी पावर कहाँ से आ गई। हालांकि दोनों के अंदर ही खड़े होने तक की हिम्मत नहीं होती, फिर भी लगातार एक दूसरे के ऊपर बहुत ही सारे अटैक्स कर रहे होते हैं। दोनों को इन अटैक्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से कट्स लगते हैं इन दोनों की बॉडीज़ के ऊपर, लेकिन फिर भी दोनों का रुकने का कोई नाम ही नहीं था, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लगातार दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रहे थे। लास्ट में लुओ फेंग अपनी आर्मामेंट का इस्तेमाल करके अब तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चिल्लाता है, उसके मुंह से ब्लड आने लगा था, लेकिन लॉन्गयून भी भागता हुआ आ रहा था। लुओ फेंग अपनी थर्ड फॉर्म को फेंकता है, जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाके उसने अपनी उस सोर्ड फॉर्म को इस लॉन्गयून के पूरी की पूरी चेस्ट के अंदर उतार दिया था और अब लॉन्गयून का खेल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, क्योंकि वो अपनी नीज पर बैठ चुका था। लुओ फेंग को यहाँ पर तुरंत ही पीछे को फेंकता है और अब न जाने कौन से आक्रोश में वो आ गया था, उस सोर्ड को निकाल के दूर फेंकता है और अब दोनों ही काफ़ी लंबी लंबी आहें भर रहे थे। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग की बॉडी से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह रहा था। लुओ फेंग की पूरी फैमिली इस सीन को देख के काफ़ी ज़्यादा
परेशान और एंशियस नज़र आ रही थी। लुओ फेंग की बॉडी से लगातार खून का अंबार बह रहा होता और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एंशियस होकर इसे देख रहे थे। इवन लुओ फेंग का फ्रेंड तो रोने ही लग जाता है और बाकी सारे लोग भी इस सीन को काफ़ी ज़्यादा प्राउड के साथ में देख रहे थे, क्योंकि दोनों ही वॉरियर ने अपना पूरा दम लगा दिया और अब भी रुकने का कोई नाम नहीं है। बट फॉर्चुनेटली हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लॉन्गयून जो था वो अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और ज़्यादा अटैक वो नहीं कर रहा था। और इस मैच को अब यहाँ पर ऑलमोस्ट लुओ फेंग की जीत के हिसाब से देखा जा रहा था, क्योंकि लुओ फेंग ने काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से लास्ट अटैक किया था। तभी वहाँ पर उस लॉर्ड को देखते हैं जो कि कहने लगा था कि वेदर कोई जीते या फिर कोई हारे, लेकिन जिस तरीके से इस मैच को लड़ा गया है दोनों ही पार्टीज़ की रिस्पेक्ट एक अव्वल लेवल पे होनी चाहिए। और ये हकीकत भी थी, जिस तरीके से दोनों ने फाइट किए बहुत ही ज़्यादा शानदार। इवन यूनिवर्स का दैट लॉर्ड तक भी इस मैच को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ देख रहा था। साथ ही लॉन्गयून को देखते हैं जो कि इस मैच को हारने के बाद ये कहने लगा था कि मेरी ट्राइब पीछे रह गई है लुओ फेंग, मेरी ट्राइब तो मिट गई लेकिन तुम्हारी ट्राइब अभी बाकी है, तो तुम इसे हमेशा संभाल के रखना। जिसके बाद सारे लोगों को देखते हैं जो कि अब वापस आ चुके थे, क्योंकि अब रिजल्ट की अनाउंसमेंट होनी बाकी थी। तभी वहाँ पर लॉर्ड आके सभी को बताते हैं कि अब हमने सारे कैंडिडेट्स को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्ट किया है। तभी ब्रांड की जो रैंक थी वो 1 आई होती है और साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर 4th रैंक पे आते और अदर लोग भी यहाँ पर ऐसे ही आए हुए होते हैं। जिसके साथ ही वो ये कहने लगे थे कि जिसने टॉप रैंक में एंटर किया है उसके लिए हम बता दें कि वर्चुअल यूनिवर्स सबके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को मैनेज करेगी। साथ ही हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कल्टीवेशन के लिए बेहतर से बेहतर माहौल दिया जाए। प्लेयर 1 और 2 एंटर करेंगे एयर स्पेस के अंदर और बाकी सारे जो वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इतने अच्छे से फाइट करने में डाला है वो सारे के सारे ताइचू एयर स्पेस के अंदर एंटर करेंगे। जिसके साथ ही हमें काफ़ी सारे वॉरियर्स दिखाए जाते हैं जो कि लुओ फेंग के अलावा इसके अंदर एंटर करने वाले थे। तभी लुओ फेंग जैसे इस चीज़ को देखता है तो वो थोड़ा सैड फील कर रहा था और कह रहा होता है कि मैं इसके अंदर शायद एंटर नहीं कर पाया, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा, बट ज़िंदगी काफ़ी बड़ी है और मुझे दोबारा से भी चांस मिल सकता है। लुओ फेंग इसे काफ़ी पॉजिटिवली ले रहा होता है और तभी वहाँ पर अब ऊका कहने लग जाती है कि लुओ फेंग मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, क्योंकि हम दोनों सेम जगह पर ही तो जा रहे हैं, तो फिर मैं तुमसे फ़ाइट करना चाहूँगी। तभी लुओ फेंग उससे कहने लग जाता है कि फ़ाइट के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। जिसके साथ ही गाइस यहाँ पर यूनिवर्स लॉर्ड सबको अनाउंस कर देते हैं उनके रिजल्ट और कह रहे थे कि अब आप सभी यूनिवर्स के टॉप जीनियसेस में से एक हैं, सभी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहेंगे। वैसे कुछ वक्त बाद हमारे लोग आएंगे और आपको पिकअप कर लेंगे। 30 साल के लिए हम आपको प्रैक्टिस के लिए लेकर जा रहे हैं। लुओ फेंग जैसे ये सुनता है तो वो कहने लगा था कि 30 साल, ये तो काफ़ी लंबा वक्त है। तभी बबाता कहती है कि नहीं लुओ फेंग, वहाँ का वक्त काफ़ी स्लो चलता है, इसलिए वहाँ पर 30 साल, लेकिन असल वर्ल्ड के अंदर 100 साल हो जाएंगे। ये सुनने के बाद लुओ फेंग और भी ज़्यादा चौंक जाता है गाइज। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड होता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।